भेड़िया वाली रात हो रही है ऊपर और ये बैठा है हमारा भेड़िया। जय शंकर जय महादेव। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है रास्ते से। तो भाई आज हमें जाना है सहारनपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें कल सहारनपुर जाना है गणपति पापा के लिए। तो भाई सुबह सुबह जा रहे हैं हम मिट्टू भाई को लेने। पहले तो सुबह सुबह मिट्टू भाई ने हमारा मूड ख़राब कर दिया, बहुत भयंकर वाला, ठीक है। तो जिससे मिट्टू भाई पे हमारी राड होगी। तो भाई मैं सबको एक ही बता देता हूँ कि भाई जिसको मैंने दिल से भाई माना है ना, जिसे मैंने भाई बोल दिया, भाई माना है, तो भाई फिर वो भाई है, ठीक है ना। फिर भाई उसके लिए ना अलग से निवाला भी निकाल के दे देंगे, समझ रहे हो। पर वही अगर सामने वाला जिसको हम भाई मान रहे हैं और वो लुकाई वाली हरकतें कर रहे हैं ना भाई, कि मैंने तो बोला मिट्टू को कि चल सहारनपुर चल रहे कि नहीं भाई बारिश हो रही, और बारिश हो भी नहीं रही भाई, ठीक है। सुबह हो रही थी 6 बजे, अब नहीं हो रही, और ड्रामे दिखा रहा है लुकाइयों की तरह भाई अनफॉलो मार दे भाई एकदम, काट निकाल दो उसकी ज़िंदगी से। फिर आया उसका फ़ोन कि चल रहा हूँ, तो देखा जब सीधी उंगली से घी निकलते है टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। फिलहाल अभी मिट्टू भाई को लेने जा रहे हैं। मिट्टू भाई रहते हैं पता कर गए, मिट्टू भाई के घर यहाँ है अफराई। तो भाई ये बहुत बढ़िया जगह है भाई, ठंडा एकदम। मेरे मिट्टू भाई है ना और ये ठंडे वैसे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं और सहारनपुर आ रहे हैं आज हम। ऊपर से एक बात और बताऊँगा, क्योंकि अभी गाड़ी मोड़नी है, ठीक है गाइस, 1 मिनट रुको। आज इसके हाथ छूटेंगे बस। आता हूँ तेरे तो आज हाथ पड़ेंगे बेटे, तू रुक। फाइटिंग 10 मिनट आफ्टर। मयंक भाई को अनफॉलो कर दिया था भाई हमने। 10 मिनट की लड़ाई दोबारा खत्म। फॉलो बैक उसके बाद अब लुगाई वाली हरकत ही करो। तेरी है भाई, तेरी नहीं की अक्षत भाई ओ भाई हो गया भाई। मयंक भाई को फॉलो कर लेना भाई सारे, ठीक है। ये देख लेना ये डीपी, इसे ताकत दिखाओ मेरी भाई, मैं कौन हूँ। फिलहाल चलते हैं भाई। शिवम पैच कंट्रोल, शिवम इसके भाई का नाम है। गिन्नी भाई अगर आप मुझे देख रहे हो तो आई लव यू भाई, हैप्पी बर्थडे। हाँ ये स्कॉर्पियो चलती भी है, यूँ रखी हुई है, इसे मैंने कभी हिलती भी नहीं देखी। क्यों चोरी किया क्या? किसमें चलाता है? अरे क्या रहा जब मैं चोरी किया क्या? ना तो फिर नंबर क्यों छुपाना है? ना भाई इनके यहाँ फूल तक सफेद है, ये सूअर के बच्चे गोरे नहीं हो पाए। तू देख ले, अबे चल तो ले, अबे चल ले भाई। तो गाइस फिलहाल अब निकल गए सहारनपुर के लिए। अभी हम घर जाएंगे, घर जाके हम लेंगे हेलमेट, क्योंकि सुबह ही हैप्पी बर्थडे हो गया था आज भाई। पुलिस वाले खड़े थे घर के बाहर ही, निकलते खड़े थे भाई, काली वर्दी वाले। गाड़ी नंबर 3 4 6 8 अठाई कोई मिलता नहीं है जानकार वाला भाई। देहरादून में इतना फेमस होना है कि गाड़ी से निकलना मुश्किल हो जाए भाई। निकलते 30 जने घेर ले, अरे सर एक बार फोटो बस। इतना फेमस करवा दो महादेव की, कि मैं फेमस होना ही पछताऊँ कि मैं क्यों इतना फेमस हो गया भाई। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ये भूतिया चौक है, भूतिया चौक। जो लोग देहरादून के वो जानते हैं। भूतिया चौक यहाँ हुआ था बहुत भयंकर एक्सीडेंट, मुंडिया कट गई थी भाई, मुंडिया भाई। भाई मेरे को तो बुखार चढ़ गया था, इसने मुझे वीडियो भेजी थी यहाँ की रात में। तो मुझे ऐसा लगा इनने फेक वीडियो भेजी, और जब मैंने देखा ना सर कटे हुए भाई, वंदे महाराज की जय। देख लो भाई, ये देख लो देहरादून, देख लो स्मार्ट सिटी, देख लो भाई। हैं सरकार को कुत्ते दिखते हैं, ये रेपिस्ट और ये गंदगी नहीं दिखती है। गंदगी देखो, पेड़ काटे जा रहे हैं, बताओ सफेद। भाई ये ठंडा इलाका है, जैसे मिट्टू भाई है ना ठंडे। टोगेश भाई हीरो, चलो भाई चलो। तो फिलहाल सहारनपुर जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट जगह मामा जी कदलम्बे वाले। तो भाई आपने इनको देखा होगा कहीं ना कहीं फूड ब्लॉगर के उसमें देखा होगा। तो ये हमारे सबसे फेमस हैं। बस अब अंबानी जी की जो आखिरी शादी होगी घर में, वहाँ हमारे मामा जी लगेंगे बस।
तो फिलहाल हम आए हैं मामा जी के यहाँ कतलम में खाने भाई। बाद में मिक्कू आई हुई है, मिक्कू भाई फटाफट से लगा दो एक बढ़िया सा बंदा। ये देखो जोमेटो वाले भाई, देखो मर्द आदमी कितनी मेहनत करते हैं, देख रहे हो भाई। जो लोग कहते हैं ना मर्द जात बहुत अच्छी है, कहीं भी घूम सकती है फिर सकती है, भाई देखो सुबह सुबह लग गया भाई काम पे। किस लिए? घर में बच्चों को दूध दाद के लिए, पढ़ाई के लिए। तो भाई तुम्हें गोल्डन ये तो वो है चैनी के लिए। तो वो भी तो होना चाहिए वो भी तो vlog है, में। वो भी तो होना चाहिए ना। और क्या। मामा जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? हम आपके कौन है मामा जी, बस इतना बता दो। मान जी। तो एक टिप दे देता हूँ, यदि तुम मामा जी के पास आते हो और उन्होंने तुम्हें डार्लिंग कह दिया तो तुम उनके खास हो, बस ये साइन है। अगर तुम उनके दिल में छा के तो वो तुम्हें डार्लिंग कहेंगे, अरे डार्लिंग आ जाओ। जल्दी लगा भाई। तो गाइस निकल चुके हैं हम अपने काम के लिए, अपने मिशन के लिए, मिशन गन्नू, मिशन गणपति, इनका डेकोरेशन के लिए सहारनपुर के लिए। तो भाई ये रहा रोड, ये रहा हमारे उस्ताद, ये जो उस्ताद हमारे पीछे भाई मिट्टू भाई। कतलम पे खा लिया हमने, पेट फूल है हमारा, पेट्रोल डलवा लिया, सब कुछ हो गया हमारा। जी मेरा भाई सुबह पंडित जी समोसा वाले एक दिन ये भी दिखाएंगे, ठंडे को दिखाएंगे हम सारा फूड टूर, ठीक है। योरा भाई, योरा हमारा जिम भाई, देख लो लाडला क्या बढ़िया है, बस जय संग। अभी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा तो गाड़ी चलाने दो भाई। तो ये हमारे देहरादून का मोंड वाला रास्ता है भाई। एक टाइम पे इतनी ठंड होती थी ना, गर्मियों में भी इतनी ठंड लगती थी, पर जब से हाईवे बना ना सारे पेड़ काट दिए भाई। और सही बताऊं भाई, इंसान ना हाफ स्लीव में जाने में डरता था इस रास्ते में, क्योंकि इतनी ठंड होती थी। और अब देखो हाफ स्लीव में जा रहे हैं भाई। तो प्रकृति के साथ इतना भेदभाव करोगे तो परले तो आनी है भाई। जो लोग कहते हैं ना अरे परले आ गई, उन लोगों का नाश हो गया, ये हो गया, तो भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी तो हम इंसान ही कर रहे हैं ना, हम इंसान ही तो कर रहे हैं ना प्रकृति के साथ। यदि हम प्रकृति को प्रकृति के हाल पे छोड़े तो हमारे साथ बुरा होना नहीं है। अब ये बताओ, इंसान के फायदे के लिए इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, सारे पेड़ पौधे काट दिए, अब बताओ ऐसा नहीं लग रहा था लोनावा गुफा से नहीं अंदर जाएंगे, पहले करेंगे डाट वाली माता का दर्शन। बोल डाट वाली मैया की जय हो। तुम्हें डाट वाली माता दिखाता है। तो तैयार हो जाओ भैया गुफा के लिए, 3, 2, 1। इसे तो कहते हैं नीच था भाई, इंसान नहीं सुधर सकता। मेरी भाई डाट वाली मैया हमारी, ठीक है। यह है डाट वाली माता का मंदिर भाई। देख लो कितना बड़ा पहाड़ था ये, जो बीच में से काट दिया भाई। तो मैं वही तो कह रहा था ना भाई, ये देखो सारा पहाड़ काट दिया भाई। ये पूरा पहाड़ था, ये रोड थोड़ी थी, रोड तो के बगल में थी। मैं रोड दिखाता हूँ पुराने वाली। तो भाई बहुत बुरा हाल है भाई। और सारे देखना, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, मेरठ और अपना गुड़गांव वाले, ये सारे सैटरडे संडे हमारे देहरादून की नाश करने आ जा। ये यूरी पुरानी रोड भाई, और इसके नीचे नदी है भाई, और वो सूखी नदी थी, और कभी भी पानी आ सकता है उसमें, कभी भी। और जिस दिन उसमें पानी आ गया ना, उस दिन पता चलेगा यहाँ के लोगों को। तो भाई देहरादून में जो भी दिल्ली वाले आते हैं ना, हरियाणा वाले आते हैं, तो भैया तमीज़ से आया करो, ठीक है। साफ सुथरा रखा करो, माहौल को भी ठंडा रखा करो, ठीक है। क्योंकि जो देहरादून है ना, जो उत्तराखंड है, वो सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए बना है, ठीक है। जहाँ आप अपने पीस को पा सके। यहाँ आके थार लेके हुड़दंग मचाना, गाने गलोच करना, हल्ले मचाना, फायदा कुछ नहीं करो। यहाँ तो हो रहा है आदिवासी रहे भाई यहाँ। क्या लग रहा हूँ भाई मैं, हेलमेट पहन के भी स्मार्ट, सुंदर, सोना। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं हम सहारनपुर, और भाई यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई। कैसे रहते हो सहारनपुर वालों इतनी गर्मी में? तो फिलहाल हमें मिल गया डेकोरेशन के लिए बहुत भटकने ढूंढने के बाद। तो लेट्स गो एंड सर्च इट, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया हमने, ठीक है।
भाई फाइनली सामान ले लिया हमने कोई हमारे, ये थी दुकान भाई, यहाँ से हमने सामान लिया बड़ी मुश्किल से भाई। भाई कम से कम 4 घंटे लगे हैं भाई सामान ढूंढने में, पसंद करने में और लेने में। तो फिलहाल चलते हैं, तेरे तो रेल बनाऊंगा बेटे। भाई एक बार बारिश चेक कर लो भाई, क्या झमाझम बारिश हो रही है भाई। सहारनपुर में बारिश क्या भयंकर हो रही है भाई, और अभी सहारनपुर में ही हैं हम भाई, और हमें घर जाना है भाई। और ये सामान है पीछे भाई हमारे साथ, अगर ये भीग गया ना तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये तो तुम्हें उस दिन दिखेगा जिस दिन गणेश जी डेकोरेट होंगे, क्या सामान था क्या नहीं। बट भाई बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि महादेव बारिश रुकवा दो भाई, बादल फटेगा आज यहाँ। आज हम खाना आ गया उस्ताद, आगे चाय जोरा भाई नित्तू भाई, ये खाओ भोजन। चलो जी चाय, तेरे नाम भी नहीं होता, एक लीजिए ना डाइट को, ये लीजिए समोसा, एक उठाइए ना समोसा। तो भाई ये होता है भाईचारा, बस चार देख रहे तुम। अरे भाई टेस्ट ऐसी जगह ही होता है यार, रखना जो बच्चे नाली के पास रहते हैं ना, जो नालों के पास रहते हैं उन्हें कभी डेंगू नहीं होता, बड़े बड़े कोठी बंगले में रहते हैं ना उन्हें डेंगू होता है। ये मेरा भाई, सुबह मेरे भाई ने इतनी गालियाँ खाई ना मुझसे कि तू चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसने मना करा, फिर मैंने इसे अनफॉलो करा, फिर इसने देखा मैंने अनफॉलो करा, इसने मेरे को एकदम फ़ोन करा कि बेटे ये बात होगी, मुझे फॉलो बैक दे दे प्लीज़। भाई मेरे पैर पकड़ने लग गया, मेरे पैर भाई मेरे घर के आके रोने लग गया भाई, मेरे पापा के पैर पकड़ने लग गया, बोलने लगा अंकल से फॉलो बैक करवा दो। क्या बोला तुमने, सुना ही नहीं। संदीप भाई तो यही है भाई भयंकर, सब कैमरा खोल के भाई, सब कॉम्पिटिशन देखो कितना है भाई। ये बारिश रुक रही है, बरस रही है, रुक रही है, बरस रही है भाई। फिलहाल चाय नाश्ता कर लेते हैं। पेटीएम पे 200 रुपये प्राप्त हुए। तो भाई ये होता है भाईचारा। देहरादून से 100 किलोमीटर दूर भाई भगवान का सामान लेने मेरे साथ मेरा दोस्त आया। बारिश हो रही है भाई, भीगते हुए जा रहे हैं, बट कोई नहीं भाई, ठीक है। आज बाइक पे आए, अगले साल कार में आके देख लेना तुम, महादेव ने चाहा तो, ठीक है। तो भाई एक चीज बताता हूँ, जिंदगी का मजा तब आता है जब जिंदगी बढ़ती है ना, जिंदगी में उन्नति होती है, तो तभी तो मजा आता है। जब अब जैसे मैं आज बाइक में हूँ इसके साथ, कल को जब मैं कार लूँगा, जब मैं इसी के साथ घूमूंगा फिरूंगा, तो हम ये वाला दिन याद करेंगे ना। याद है तुझे एक दिन हम सहारनपुर बाइक से गए थे भीगते हुए, तो भाई तभी तो मजा आता है। 5 स्टार में बैठ के खाने का उसी के साथ मजा आता है जिसके साथ रेडी में कतलम पे खाए हो, समझे। अब जो तुम्हें 5 स्टार के समय से जान रहे हैं उसके साथ क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है भाई। उनके साथ कुल्फी फालूदा खाने का कोई फायदा है, कोई भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ फायदा है भाई। तो तभी भाई दोस्त कमाओ, दोस्त, ठीक है। एक चाहे एक ही रखो, और ऐसा रखो जो एक आवाज में तुम्हारे साथ चल दे, भीड़ नहीं भाई। भीड़ तो भाग जाती है, याद रखना, भीड़ भाग जाएगी एक दिन। तुमने भीड़ रखी होगी आज से पहले बहुत, वो सारी की सारी भाग की होगी, पर एक ही बचा होगा। और ये मेरा दोस्त अभी नहीं बना, ये मेरा 5th क्लास से दोस्त है भाई। और आज हम कितने में 24 साल का हो गया भाई, ठीक है। अब 5th क्लास से अब तक सेम दोस्ती है, और हमारी ना साथ में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 फोटो होगी, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। आज तक हमारे पास एक भी ऐसी फोटो नहीं है जो बर्थडे पे लगा सके, पर दोस्ती ऐसी है भाई कि बर्थडे पे जान दे दे एक दूसरे के, समझे भाई। तो ये हो गई दोस्ती। तो भाई निकल गए अपना जिम के लिए भाई। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि सहारनपुर से आते वक्त इतनी तेज़ बारिश मिली, और हाईवे पे मिल गई भाई। इसके जैसे भीग गए, रास्ते में व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा थकान, ठीक है। फटाफट मंदिर गए, मंदिर में आज महादेव के आगे पास हाथ जोड़े और भाग के आ गए। फटाफट थोड़ा ही जिम करेंगे भाई, थोड़ा जिम करने के बाद सीधा घर आएंगे और आज सो जाएंगे भाई, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है भाई कसम से। शरीर बिल्कुल टूट रहा है भाई, और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से पूरी बॉडी टैन होगी भाई, पता नहीं कैसे आज भाई। आज तो उस्ताद भी नहीं है भाई। पानी की बोतल कैसे ली जाएगी, पानी की बोतल लेनी भाई।
तो ठीक है भाई, तो ये बात है। फिलहाल अभी जिम जा रहे हैं भाई, हिम्मत नहीं आज बोलने की। तो भाई जीवन में तुमने मुझे आज पहली बार इतना लो फील देखा, क्योंकि भाई हो जाता है आदमी, क्योंकि भाग दौड़ में ना, भाग दौड़ ठीक है, उसके बाद जब अंदर में भीग जाता है ना, उसके बाद ना उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है भाई। फिलहाल काढ़ा हो गया भाई, बड़ी मुश्किल से गोरा होता हूँ भाई, फिर कभी ना कभी धूप में निकल के टैन हो जाता हूँ भाई। क्या करें यार, आज रात को लगाएंगे मुँह पे हल्दी को तवे पे डाल के, उसमें बेसन डाल के, उसमें नींबू डाल के, उसमें दही डाल के, उसमें कॉफ़ी डाल के स्क्रब करके थोड़ी देर 15 मिनट मास्क लगा के उसका फिर धोएंगे। तो फिलहाल लेट्स गो टू जिम, किल और बिल्ड योरसेल्फ। यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू किल योरसेल्फ, आइदर यू बिल्ड योरसेल्फ। ओके, सो हियर इज माय जिम, लेट्स गो। बाय 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 बाय। तो आज का जिम खत्म हो गया भाई। मैं आज जिम करने का बिल्कुल मन नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है भाई, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है भाई। अब बॉडी रेस्ट मांग रही है, मैं लगा बड़ा मेहनत करने में, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ में होगा ना भाई। तो उसी तरह भाई जिंदगी मांग रही है भगवान शिव को, शंकर को, और तुम जा रहे हो संसार के पीछे। तो संसार के पीछे मत भागो, शंकर के पीछे भागो, समझे? ये लाइफ सिखा रहे हैं अच्छा रही है आपको। तो भाई अभी तो फ़िलहाल हिम्मत नहीं आज, तो फटाफट आज घर जाएंगे तो ओट्स खाऊंगा यार, ठीक है, और थोड़ा सा बनाना शेक पी लूँगा, क्योंकि आज सुबह नहीं पिया। उसके बाद क्या करूँगा भाई, उसके बाद सोऊंगा। आज व्लॉग नहीं, आज व्लॉग 12 बजे नहीं आएगा, आज व्लॉग आएगा कल सुबह 10-11 बजे तक करीब, ठीक है ना भाई? क्योंकि भाई आज अगर मैं आज बारिश में ना भीगता ना, तो मैं पक्का आज ओके रहता, क्योंकि बारिश में भीगा ना भाई, तो रास्ते में हवा लगती रही, मुझे ठंड लगती रही, तो ये बहुत ज़्यादा खज्जल हो जाता है मेरे लिए भाई, बहुत ज़्यादा खज्जल भाई, सही में। ऊपर से तो नहीं, आज पता नहीं क्यों बहुत डाउन सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा माइंड ना, मेरा जितना भी माइंड है ना भाई, वो सारा का सारा गणपति बापा के डेकोरेशन में लगा हुआ है कि डेकोरेशन होगी कैसे भाई, क्योंकि अभी तक मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया कि सजाना कैसे है। ठीक है, एट द एंड तो वही सजवाएंगे जो आ रहे हैं, बट स्टिल भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो पापा को बोला है दिमाग में लाओ आइडिया, बस। आज तो भाई गाड़ी के लॉक भी नहीं खुल रहा है, 2 बार ऐसा हो गया, बट कोई नहीं भाई, फ़िलहाल घर चलते हैं भाई। खुल गया तो जय शंकर जय महादेव, चलो घर चले। भी गो बार मेरी सारी दिन की थकान ना ये चेहरा मिटा देता है। बगरू, सोनू, बिटू, चीटू, आ नीचा, चलो आओ, उश, चलो आए देखो ना, भेड़िया वाली रात हो रही है ऊपर, और ये बैठा है हमारा भेड़िया।